सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय को शायद पूरा कर लेंगे, तो शुरू करते हैं। हम लोग उम्मीद है कि आप लोग सब लोग को आवाज़ ठीक से आ रही है जूम के ऊपर। सर ओके फाइन। सो हम कहाँ पे रुके थे? 40वां श्लोक में क्या था? अमूनि पंचस्थानानि हि धर्म प्रभवः कलिहि अवतरेण दत्तानि न्यवसतन निदेशकृत। इन 5 स्थानों में कहाँ पे? जहाँ पे अवैध स्त्री संग है, जुआ है, मांसाहार है, मदिरापान है और जहाँ पे अनावश्यक धन इकट्ठा किया जा रहा है, वहाँ पे अधर्म प्रभव, अधर्म का उत्स, अधर्म का स्रोत कली निवसित रहने लगा। कैसे रहने लगा भाई? औतरेण दत्तानि, उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के द्वारा प्रदत्त किए गए स्थान, और उनको आदेश तन निदेशकृत, उनके आदेश के अनुसार वह रहने लगा। मतलब वहाँ पे वो रह सकता था अच्छी प्रकार से, लेकिन इस प्रकार से आज्ञा देने के बाद भी परीक्षित महाराज ने वास्तविक रूप से कली के संग छल किया। तो अभी आप कहेंगे प्रभु जी छल तो पाप होता है, लेकिन शठम शाठ्यम आचरित, ये एक न्याय होता है। जो शठ है उसके संग छल करना चाहिए। तो यहाँ पे यद्यपि उन्होंने कहा कि तुम रह सकते हो, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि इस प्रकार के 5 दोषों से युक्त कोई स्थान ही न हो। तो ये सब हम सुनने वाले हैं आज, किस प्रकार से यद्यपि उन्होंने कली को बोल दिया कि आप 5 स्थानों पर रह सकते हो, लेकिन रहने के लिए कोई स्थान छोड़ा नहीं। तो वो सब बातें हैं अब हम लोग, और इस श्लोक में बोल रहे हैं क्योंकि इन 5 स्थानों में अधर्म के स्रोत कली का निवास रहता है, इसलिए जो लीडर हैं उन्हें कभी भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? लिंक समझ में आ रहा है? इन 5 स्थानों में कली का निवास होता है, इस कारण से इन 5 स्थानों में जो अपना क्षेम चाहता है, एक्चुअली हम थोड़ा सी समझाए नहीं, जो आप कहेंगे इसका मतलब, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं अभी वो बोल रहा हूँ उससे लग रहा है कि लीडर को सेवन नहीं करना चाहिए, चेलों को सेवन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस श्लोक में बोलेंगे जो अपना कल्याण चाहता है, विशेषतः जो लीडर हैं। 2 कैटेगरी हो गई। एक, कोई भी व्यक्ति चाहे वो चेला हो चाहे गुरु हो, अगर अपना कल्याण चाहता है तो इन 5 चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और विशेष करके कि जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं, जो लोग अग्रणी हैं, नेता हैं, उनको बचना चाहिए, क्योंकि अगर नेता खराब होगा तो जानते सारे चेले भी खराब हो जाएंगे। श्लोक समझ में आ रहा है? थीम प्लीज चैंट आफ्टर मी। प्रथम स्कंद 17वां अध्याय 41वां श्लोक। अथैतानि न सेवेत, अथैतानि न सेवेत, बुभुषुः पुरुषः क्वचित्, बुभुषुः पुरुषः क्वचित्, विशेषतो धर्मशीलो, विशेषतो धर्मशीलो, राजा लोकपतिः गुरु, राजा लोकपतिः गुरु। अथैतानि न सेवेत, अथैतानि न सेवेत, बुभुषुः पुरुषः क्वचित्, बुभुषुः पुरुषः क्वचित्, विशेषतो धर्मशीलो, विशेषतो धर्मशीलो, राजा लोकपतिर्गुरुः, राजा लोकपतिः गुरुः। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। अतएव, अतएव का क्या लिंक है? क्योंकि इन स्थानों में कली का निवास होता है, अतएव इसलिए पुरुषः क्वचित् एतानि, पुरुष कभी भी इन सभी अर्थात स्त्री तथा सुवर्ण से, स्त्री मतलब स्त्री संग, अवैध स्त्री संग, और सुवर्ण मतलब सोना, न सेविता, आसक्ति न रखें, इनका सेवन न करें। तब इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति शादी नहीं कर सकता है, लेकिन अवैध स्त्री संग के बारे में बात बोला जा रहा है, इसीलिए ध्यान देना होगा इस बात पे। विशेषतः धर्मशील, विशेष रूप से मुक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले राजा,
राजा मतलब राजा, लोकपति, हर व्यक्ति राजा नहीं होता है लेकिन वह कुछ लोगों का लीडर होता है, तो इसलिए कह रहे हैं लोकपति, और गुरु यानी ब्राह्मण तथा सन्यासीगण, इन लोगों को सेवन नहीं करना। विशेषतः मतलब देखिए, हो सकता है कि जो उनके चेले हों या कुछ हों, उनमें कुछ दोष आ भी जाए, लेकिन जो लीडर है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सामान्य भाषा में कहें, इवन इफ अदर्स डोंट फॉलो द लीडर मस्ट फॉलो। समझ में आया? हो सकता है कि चेले ना पालन करें, लेकिन गुरु को जरूर पालन करना चाहिए। अगर आदर्श ही गड़बड़ है तब तो कोई संभावना ही नहीं है। मान लो कि गुरु पालन कर रहे हैं और चेला नहीं कर पा रहा, चेला से मतलब जो भी उसके पीछे हैं, तो कम से कम उनको एक आदर्श तो है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, गुरु जी तो कर रहे हैं, कुछ क्लिक कर रहा है आपको। और गुरु जी ही नहीं कर रहे हैं तो चेले कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम करना चाहिए हमको। अब गुरु जी ही नहीं कर रहे हैं, गुरु जी ही पान चबा रहे हैं बताइए, दारू पी रहे हैं, और क्या आप ऐसा होते हुए नहीं देख रहे हो, बल्कि गुरुजी कह रहे हैं, हमको तो हद नहीं, अविश्वसनीय बात है। गुरुजी कृपा कैसे मिलेगी? वोडका की बोतल में मिलेगी, वोडका की बोतल में मिलेगी। देख रहे हैं कि भागवत से बिल्कुल विपरीत बात बोल रहे हैं लोग, बिल्कुल। जो यहाँ देखिए लिखा शब्द विशेषतः धर्मशील, जो धर्म का आचरण इसलिए कर रहे हैं कि मुक्त हो जाएं, उनको तो बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। हमको बहुत डर लग रहा है बोलने में, बोलते हैं ना भाई, हमको बहुत डर लगता है। भाई लोग आने, सुनने वाले भी तो आने चाहिए। लेकिन यदि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, हे भगवान में रक्षा करिए, तो हमको 4.0 नियम पालन करने होंगे। 4.0 समझ रहे हैं आप? 117.34 + 4 3.5 करेंगे तो 37.5 श्लोक पे पहुंचेंगे, 38 पे नहीं पहुंच पाएंगे है कि नहीं? सब समझ रहे हैं इस बात को? 3.5 नियम नहीं पालन करना है प्रभु जी, 3.75 नहीं, 3.75 भी नहीं, 4.0। आप पहली क्यों बुझा रहे हैं? खुल के क्यों नहीं बोलते? हमको डर लग रहा है बोलने में, भय लग रहा है। आप हमको अभय प्रदान करें कि मेरी गर्दन नहीं उड़ाई जाएगी तो हम बोल देते। ठीक भाई, देखिए जुआ ना खेलने वाली बात तो बहुत क्लियर है, भक्त लोग जुआ हुआ नहीं खेलते हैं। मांस मुर्गा और चाय छोड़ना भी कोई आसान बात है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। और शराब तो खैर, शराब कौन पीता है, शराब छूट जाती है। लेकिन अब पत्नी से भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करना, वह भी महीने में एक ही बार, ये कितने इस्कॉन के ड्यूटी और गृहस्थ पालन करते हैं, उसका कोई हिसाब किताब है या नहीं, उंगलियों पे गिना जा सकता है। उम्मीद है कि तलवार नहीं निकाली जाएगी मेरे खिलाफ, लेकिन ये बात है। और ये हमारी बात नहीं है, परम पूज्य भक्त जयद्वैत महाराज बात को बोल रहे थे। वाई यू वॉन्ट टू टेक इनिशिएशन when you want to follow 3.5 and not 4.0। और मूल बात यह है कि हम सोच रहे हैं कि भोग करके, चाहे वह डिवोटी वाइफ के साथ हो या अभक्त के साथ हो, हम भोग करके बहुत सुखी हो जाएंगे। ये हमारी एज अ कंडीशन सोल, हमारी प्रोग्रामिंग है। तो धर्म तो हमने बोल दिया, अब बाकी जिसको जो करना है उसको करे। विशेषतः धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। तो इसलिए अब जहाँ बोल रहे हैं बुभुषु पुरुषः क्वचित, तो पुरुष का मतलब स्त्री भी तो हो जाएगा, क्योंकि केवल पुरुषों को ही बस धर्म चाहिए। और शब्द क्या लिखा है? न सेवते क्वचित, कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस पे भी आजकल मैंने सुना है, हम तो हमसे तो खैर कोई बहस नहीं किया, इस पे भी लोगों के मतामत हैं कि क्या अवैध स्त्री संग है। तो मुझे लग रहा है कि यमराज जी को धर्म पता नहीं है, भागवत में कुछ क्लियर नहीं है, तो इन नए भक्तों से पूछा जा रहा है कि भाई अवैध स्त्री संग क्या है। और उनकी ओपिनियन के हिसाब से जहाँ जहाँ पलड़ा भारी होगा, जो वोट होंगे, वो है अवैध स्त्री संग, आप निर्धारित कर दिया जाए कि भाई ये अवैध स्त्री संग नहीं। आयेंद्र प्रभु से एक माता जी बोली, ये हमारा लड़का भजन नहीं कर रहा है,
क्या आप लोग सुनना चाहेंगे उस उत्तर को? कान बंद कर लीजिए आप, जो आनंद प्रभु उत्तर दिए थे। चलिए हम बोल देते, कौन सा अपने को पैसा दिलाए किसी से। आनंद प्रभु बोले, ही इज प्रोडक्ट ऑफ योर इलिसिट सेक्स लाइफ। ओ माता जी डिवोटी थी, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू बिकम अ डिवोटी? कोई गर्भाधान संस्कार नहीं, कोई भजन नहीं, ऐसे बच्चे पैदा कर दिए, भक्त होकर भी तो ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। अगर ये कहा जाए कि उसी ओके टेस्टेड कुछ नहीं है, तो कौन आ रहा है उस से, क्या कह सकते हैं? इस प्रकार से जन्मेजय महाराज पैदा नहीं हुए थे। समझ में आ रहा है बात? ये मेरी बातें आपको लग रही होंगी, शायद आप मैं पागलों की तरह बोल रहा हूँ या अंट संट बोल रहा हूँ। 9.1 की सीरीज प्रभुपाद जी की सुनिएगा, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। यदि आप अपने बच्चे को भगवत धाम जाने का दायित्व नहीं लेते हैं तो संतान उत्पत्ति करने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है, पत्नी बनने का अधिकार है ही नहीं, और ऑब्वियसली गुरु भी बनने का अधिकार नहीं। ओह, वैसे मैं ये प्लान नहीं किया था कि ये बोलूँगा, लेकिन अब ये सामने बात आ रही है तो ये धर्म को पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, ये बात है। परम पूज्य कदम कानन महाराज भी बोल रहे थे, मुझे बताया नहीं गया था कि ये दीक्षा के बाद सारे नियम पालन करने होते हैं। कुछ लोग उनसे बोल रहे थे इस प्रकार से। तो ये सब बातें हैं, और जो चीज़ें बहुत सामान्य थी वर्णाश्रम में, वो आजकल लोगों को बहुत ही दकियानुसी, रूढ़िवादी, बैकवर्ड इत्यादि सब लगेंगी। लेकिन यहाँ स्पष्ट श्लोक बोल रहा है, अथै तानी न सेवेता बुभुषु पुरुषः क्वचित। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसको धर्म छोड़ करके कभी भी इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य है हमारा बोलना, हमने बोला उसको उसके बारे में, ठीक है। श्रीधरी, इसलिए जो पुरुष आत्म कल्याण करना चाहता है वह तथा धार्मिक राजा, लोगों के स्वामी यानी नेता तथा धर्मोपदिष्टा गुरुजनों को इन सभी वस्तुओं का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। जब खुद ही व्यक्ति कली से प्रभावित है तो कैसे दूसरों को कली से मुक्त कर सकेगा बताइए? सुना है आपने, फिजिशियन हील दाई सेल्फ? मैंने सुना शायद जीसस क्राइस्ट की ये उक्ति है, डॉक्टर तुम पहले अपने आप को ठीक करो। श्रील प्रभुपाद जी इसी संबंध में कहते हैं कि यदि इस्कॉन के भक्त इन 4 नियमों का पालन करते हैं और 16 माला का जप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, तो यह मूवमेंट अपने आप फैलेगा। ये इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली आप हो जाएंगे इन 4 नियमों का पालन करने से, कली से बिल्कुल मुक्त, और फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल। और यही बात आप जानते हो नित्यानंद प्रभु ने भी किसको बताई थी? एक डकैत को बताई थी, जिसका उद्धार नित्यानंद प्रभु कहे, धर्म पथे गिया और लहो हरि नाम। तुम धर्म के पथ पे चलो और हरि नाम उच्चारण करो तो तुम दूसरों का परित्राण कर पाओगे। तो बड़ी शास्त्रिक, बड़ी स्पष्ट बात है। यानी कि कोई भी नेता की तरह कार्य नहीं कर पाएगा अगर उसका सॉफ्टवेयर करप्ट है। अगर वह स्वयं कली से प्रभावित है तो उसका दिमाग कली से प्रभावित हुआ कि नहीं? जब दिमाग ही खराब है तो दूसरों को कैसे हम मार्गदर्शन कर पाएंगे बताइए? सीधी सीधी बात। स्त्री तथा सुवर्ण के असेवन का अर्थ है कि इन दोनों में आसक्ति न रखे। मतलब भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई गृहस्थी नहीं बनेगा, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? परीक्षित महाराज स्वयं गृहस्थी में थे। मतलब है कि स्त्री संग में आसक्त ना हो। देखिए, गृहस्थ का मतलब ये नहीं है कि अब वो पूरी जो प्रॉपर गृहस्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्री संग में आसक्त है। ठीक है, वो पत्नी के संग है, बच्चे के संग है, लेकिन उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गृहमेदी मतलब जिसकी मेधा घर में लगी हुई है, लेकिन गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि मेधा घर में लगी हुई है, उसकी मेधा बुद्धि भगवान में लगी हुई है। ये समझ पे आ रहा है? असेवन का अर्थ ये नहीं कि कोई शादी ही नहीं करे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया है। और ऐसा भी नहीं कि कोई धन नहीं इकट्ठा करेगा, लेकिन धन इकट्ठा करने का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। ये बात बोल रहे हैं सारा दर्शनी। यहाँ पे वो
पॉइंट बोल रहे हैं, व्यक्ति को अपनी विवाहिता पत्नी के सिवा स्त्रियों से संपर्क नहीं रखना चाहिए, ये कली का स्थान हो गया। बुभुक्षु अर्थात अपने क्षेम अर्थात अपने कल्याण का इच्छुक होना, ठीक है। स्वर्ण तथा धन का सेवन नहीं करने का अर्थ है कि इनसे अनासक्त रहना, यद्यपि सभी को कुछ मात्रा में इनका उपयोग करना होता है। तो जितना भक्ति के लिए आवश्यक है उतना तो धन आपको ग्रहण करना ही होगा, लेकिन बहुत धन अगर इकट्ठा करता जाएगा व्यक्ति, तो पहली बात तो धन में ही मति लगी रहेगी, धन में आसक्ति होगी। इस पर एक भक्त बोले, प्रभु जी और इकट्ठा करने की आसक्ति नहीं है, लेकिन खो जाने का डर बहुत है। अब ऐसा लग रहा है जैसे माँ के गर्भ से ही करोड़ों करोड़ रुपए लेकर के आए थे। ऐसा होता है क्या बताइए? और सभी जानते हैं मृत्यु के समय तो सब कुछ चला जाएगा आपका, लेकिन एक भय है ना आत्मा के लिए, इस प्रकार का भय अज्ञान हुआ कि नहीं बताइए? तो इस प्रकार से कभी सेवन नहीं करना। तात्पर्य को हमारे बीच में आए हुए तानिश प्रभु पढ़ेंगे, मैं अपनी एनर्जी को बचा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तात्पर्य, ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जननेता भी समस्त लोगों के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्मवेत्ता तथा उत्तरदायी लोगों को, अथवा उन्हें जो अपना बहुअमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके सारे अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं। ये भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? इस पे ब्राह्मण के गुणों का वर्णन करते हुए भगवान कुछ बोलते हैं प्रभु 18.42 सत्यम शौचम समो दम तप शौचम शांति मार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। सत्य भी आता है ना ये, सत्यम का शब्द सत्य प्रभु भागवतम में आता है। नहीं, भगवत गीता में इसके अलावा भी एक और है, 18वें अध्याय, चौथे अध्याय में है। चौथा अध्याय का पहला श्लोक देखिए, या 16 का पहला, जिसमें तीनों गुणों का वर्णन है। अभयम संसत्व शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये सब ब्राह्मण के गुण हैं इसमें। और इस श्लोक में चारों वर्णों के दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है। अभयम सत्व संशुद्धि ऐसे करके, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ब्राह्मण होने में सबसे पहली बात है सत्य। झूठ नहीं बोल सकते। इस संबंध में प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते हैं। कलकत्ता में गंगा जी के पास में एक अंग्रेज ने किसी व्यक्ति को गाली दी, और वहीं पे एक ब्राह्मण खड़ा था। वो ब्राह्मण को अंग्रेजी नहीं आती थी, उसने बहुत खराब गाली दी। तो वो व्यक्ति बड़े सम्मानीय थे, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया कि इस व्यक्ति ने हमको गाली दी है। तो जज ने कहा गवाह बुलाओ, तो कि वहाँ एक ब्राह्मण खड़ा था। तो उस ब्राह्मण को बुलाया गया, तो ब्राह्मण कहा हमको ये नहीं पता कि इसने क्या बोला, उसका जो बोला था उसका अर्थ क्या है, लेकिन ये बोला उसने। तो इतना वो तेज था कि याद हो गया उसको, और जो था उसको यथावत प्रस्तुत कर दिया। ये सब गाली बोल दिया होगा, ये बोला तो फिर उसको जो भी दंड दिया गया हो दिया गया। तो ब्राह्मणों का ये स्वभाव ही है। कुछ लोगों से आप मिलेंगे, उनका स्वभाव ही है झूठ बोलना। हमने देखा बिना मतलब झूठ बोलते हो। और अगर आप अपने चित्त को देखें कि जरा सा भी झूठ बोलने से चित्त कैसा कलमश युक्त हो जाता है, तो आप समझेंगे क्यों ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते। मेरी बात समझ में आ रही है? झूठ बोलते ही चित्त अपवित्र हो जाता है, और यहाँ तक कि एक भय का निर्माण होता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके हृदय में भय होता है कि कहीं मेरी बात पकड़ ली गई तो लोग क्या सोचेंगे। फिर वो और झूठ बोलता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने वैसा नहीं, मैंने ऐसे करता रहता है। और ऐसे व्यक्ति को जब कई बार जब झूठ बोलता है तो लोग उसकी बात पे विश्वास करना ही छोड़ देते हैं, है कि नहीं? इस संबंध में बड़ा सुंदर बात है, एक उदाहरण दिया जाता है कि सत्य बोलने में यह फ़ायदा है कि आपको ये याद नहीं रखना है कि पिछली बार आपने क्या बोला था। समझ में आया? पिछली बार क्या वर्जन था मेरा, वही बोल रहे थे। जैसे मुझसे कुछ लोग मिलने आए थे कुछ कारण से, हम जान रहे हो कौन से कारण से, तो हमारी रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। सबने कहा हमने आप करते रहिए, हम तो खुद ही हम जो बोल रहे हैं सामने लिखा है, हमको तो झूठ से नहीं बोला जा रहा। और दूसरा व्यक्ति, दूसरी पार्टी जो बोल रहा था, कह रहा प्रभु जी आप मत बोलना। हमने कहा मेरे से को बता दोगे और मुझसे कहोगे कि मैं ये नहीं बोलूँगा तो मेरे से नहीं होगा ये।
अगर आपने बताया कि ये तथ्य है, दूसरा वाला पूछेगा कि ये तथ्य है, तो मैं ये बोल दूंगा कि हाँ ये तथ्य है। आप हमको इस कीचड़ में मत डालिए कि आपको झूठ बोलना है, झूठ बोलना, हमें नहीं चलाई इसमें। क्यों? अपनी जो भी अपने कार्य आपने किया, जो किया हो, या तो पहले को बताओ मत मुझको, और बताने के बाद कहो छुपाओ मत। हमसे छुपा रहा हो जाता नहीं, हमसे नहीं छुपाया जाता। एटलीस्ट मैं अपने अंदर अच्छा गुण देख रहा हूँ कि हम झूठ कभी नहीं बोलते। ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत कम होती जा रही है। ये नहीं कहूँगा कि मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता है, लेकिन भक्ति करने से अच्छी बात नहीं हमको आ रही है। झूठ नहीं बोला जाता मेरे को, ना झूठ बोला जाता है, ना झूठ सहन होता है। मेरे से कोई भी डीलिंग करता है, मैंने कहा भाई झूठ मत बोलना। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी व्यक्ति को पूछा झूठ नहीं बोलना, तो फिर सत्य निकल के आया कुछ कुछ। It is just very difficult for me to deal with people who are just speaking lies. और मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मुझे मिलते जरूर लोग जो झूठ बोलते हैं ये भी आता था। लेकिन एक और अमेजिंग एनर्जी है कि पकड़ में आ जाते हैं कि जब वो झूठ बोल रहे होते हैं। एनीहाउ, ये झूठ बोलना ये ब्राह्मण कर्तव्य नहीं, हम कुछ सत्य पे बोल रहे थे। वेरी नाइस एक्चुअली, अगर आप सत्य बोलने का प्रयास करें। हाँ, लेकिन किसी परिस्थिति में किसी की जान बच रही है तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा तो हमेशा नहीं होता ना। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्राह्मण का गुण है, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सारे पांडे, शुक्ला और कौन, मिश्रा, सभी के लिए ये है। बाकी लोग सब झूठ बोल सकते हैं नहीं, भक्तों को बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ठीक है। जैसे मान लो, हमको एक्चुअली बहुत खराब लगता है, पता है, कोई मान लो मंगल आरती नहीं आ पाए, आप बीमार हो, ठीक है, बता दो, है कि नहीं। अब वो उसको इतना घुमा फिरा के ये वो इस कारण से बोलने, क्या दिक्कत है, क्यों, क्या ज़रूरत है। ये जस्ट देखो, होता कुछ भी नहीं, इससे केवल हमारा चित्त दूषित होता है। जैसे मेरे कल स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मुझे घबराहट हो गई कि आज सुबह मैं माला कर पाऊंगा कि नहीं, तो मैं नहीं गया मंदिर। और जब कर रहा था, फिर मुझे लगा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं वहाँ पे गया, मैं धर्मात्मा प्रभु को बता दिया, प्रभु जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था आज, मैं इसलिए भी आ गया। उसमें क्या दिक्कत है? इज इट नॉट? व्हाट इज द डिफिकल्टी? इज इट नॉट? भक्तों के बीच में कम से कम झूठ नहीं चलना चाहिए, संबंधों में झूठ नहीं चलना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, आगे। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है, तो तभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। अरे ऐसा भी होता है महाप्रभु की लीला में, हम भी थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे। एक बार नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु शाम के समय की बात होगी, जो भी रहा हो, भ्रमण करते हुए व्यक्ति के पास गए और वो सन्यासी थे। तो सन्यासी थे, अच्छा, तो अंदर आए वो, और वो कुछ बोले, क्या है आप सन्यासी? अच्छा, ठीक है। सब बातचीत हो रही थी। तो फिर बोले कि तुमको आशीर्वाद दिया सन्यासी उनको कि तुम लोगों को अच्छा पत्नी मिले, ये मिले, सब भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हो। तो महाप्रभु कहे कि आप इस प्रकार का वरदान क्यों दे रहे हैं, ये भौतिक सुख सुविधा का वरदान क्यों दे रहे हैं? तो सन्यासी कहते, देखो यही है कलयुग, आज का छोटा बच्चा मुझे सिखा रहा है। फिर वो महाप्रभु के लिए कुछ फल लेके आता है, और फल महाप्रभु स्वीकार करते हैं। फिर वो कहता है कि क्या तुम कुछ आनंद चाहते हो? तो महाप्रभु नित्यानंद की तरफ देख रहे, नित्यानंद प्रभु की तरफ देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं आनंद मतलब मदिरा। तो मदिरा सुनते ही वो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु भागे वहाँ से, और गंगा जी में कपड़े सहित स्नान कर लिए। और उस सन्यासी का अंदर पत्नी भी थी, और वह लाल कपड़े में भी था। तो इस प्रकार के दाढ़ी सन्यासी कहा जाता है। झूठे सन्यासी उस ज़माने में भी हुआ करते थे, आजकल भी होते ही होंगे, इसमें कोई कहने की बात नहीं। परंपरा में सब सारी परंपराएं चल ही रही होती हैं। इस पे महाराज एक विनोद कर रहे थे, कह रहे थे कि एक बार कोई व्यक्ति गया, तो ये बच्चे किसके हैं? ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे। थोड़ा और आगे गए, ये महल किसका है, ये मकान बंगला किसका है? ये महात्यागी जी का। तो ये कलयुग की स्थिति है कि लोग, कोई इसमें आश्चर्य नहीं करता है, इस स्थिति हो जाएगी। तो ये महाप्रभु की लीला में इस प्रकार का तथाकथित सन्यासी था जो स्त्री भी रखता था। यहाँ तक कि आपने सुना होगा, असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार। महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, तो महाप्रभु ने कहा असत्संग त्याग, असत्संग का त्याग यही वैष्णव आचरण है।
तो असत्संग क्या है? तो देखो महाप्रभु क्या बोले और वो क्या सोच रहे हैं। जो अपसंप्रदाय वाले कहते हैं, महाप्रभु का वचन है, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। जो व्यक्ति एक ही स्त्री रखता है वो असाधु है, उसका संग नहीं करना चाहिए। और ऐसा गुरु बोल रहे हैं और चेले स्वीकार कर रहे हैं कि जिसकी केवल एक स्त्री है वह असाधु व्यक्ति, उसका संग, अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसका संग नहीं करना। जैसे देख रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं न सेवेता न सेवेता। गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं, क्या आप में से कोई व्यक्ति स्वीकार करेगा उसको? बताइए। क्या तो लोग स्वीकार करते, इसलिए जब अधिक स्त्रियां रख रहा है वो साधु व्यक्ति, उसका संग करना है। बताइए, ये स्थिति है। महाप्रभु की वाणी को कैसे देखिए घुमा दिया लोगों ने। स्त्री संगी एक असाधु, जिसके पास एक स्त्री है वो असाधु है। तो ये सब स्थिति है, लेकिन इसीलिए प्रभुपाद जी हमें बोले सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। इसी प्रकार यदि राजा तथा जननेता अनावश्यक रूप से अहंकारी हैं या उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है, तो वह लोक कल्याण के कार्य करने के लिए अयोग्य ठहरता है। सत्य सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जननेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। ये नहीं है कि गुरुजी गॉगल लगा करके बुलेट पे घूम रहे हैं और उनको गुरुजी कहा गया। समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूँ? नहीं 5-5 लाख की मोटरसाइकिल लेकर के पिक्चर बना रहे हैं अपने, तो इसको गुरु नहीं कहा जाता है। तो समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपर्युक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जननेता भले ही शैक्षणिक योग्यता में कम हो कि, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। बहुत मुख्य आपने यहाँ पे पॉइंट सीखा। यद्यपि आध्यात्मिक गुरु कोई बीटेक, एमटेक, एमएचडी, पीएचडी हो या नहीं हो, आध्यात्मिक गुरु से अर्थ क्या है? चाहे वो माता हो, पिता हो या और किसी भी लीडरशिप पोजीशन में हो, आवश्यक यह है कि वे इन 4 दूषणों से मुक्त हों और भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के भक्त हों। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इससे आप क्या सीख रहे हैं? गुरु मतलब टीचर। तो जो व्यक्ति स्वयं सिगरेट फूंक रहा है वह टीचर हो ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का टीचर हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का टीचर हो, चाहे फिजिक्स का टीचर हो। अगर इसमें ये 4 गलतियां हैं तो वह वस्तुतः टीचर बनने के योग्य नहीं है। और अब आजकल क्या कोई दिक्कत नहीं है, सुरती खाते हुए लोग आते हैं, मैथ्स पढ़ा के चले जाते हैं। ये मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ। बचपन में की याद मुझे याद आ रही बात, वो थे पंडित जी थे, वो अपना सुरती खाते थे, फांकी कितना इंटीग्रेशन किया कि नहीं इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन पढ़ा के चले गए, लेकिन उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, वही सुरती के सुरती खा रहे हैं। हम क्या बोले, धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन और भी उनके गुण हमको याद आ रहे हैं सुनने में, लेकिन सब चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस 4 पापों से युक्त किसी व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। अब वहाँ पे हम लोग सुनेंगे किस प्रकार से उन्होंने धर्म का वर्धन किया। वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान्, वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान्, तपः शौचं दयामिति, तपः शौचं दयामिति, प्रतिसंदध आश्वास्य, प्रतिसंदध आश्वास्य, महिं च समवर्धय, महिं च समवर्धय। वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान्, वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान्, तपः शौचं दयामिति, तपः शौचं दयामिति, प्रतिसंदध आश्वास्य, प्रतिसंदध आश्वास्य, महिं च समवर्धय, महिं च समवर्धयत्। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूपी बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। वृषस्य नष्टान इति त्रीन, तत्पश्चात राजा ने धर्म रूपी बैल के विनष्ट इस प्रकार के 3 पांव। किस प्रकार के 3 पांव? तपह यथा तप, शौचम पवित्रता, दयाम अर्थात दया, प्रतिसंदध पुनः स्थापित किए। आप कहेंगे चौथा पांव का क्या हुआ? तो क्या बिना सत्य के ये 3 स्थापित हो सकते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि सत्य को स्थापित किया।
च मतलब तथा महिम आश्वास्य समवर्धयत, पृथ्वी को आश्वासन देकर उसकी दशा में सुधार किया। अब एक प्रश्न बनेगा कि पृथ्वी को आश्वासन देने की क्या जरूरत, पृथ्वी को क्या शोक हो रहा था? ये शोक हो रहा था कि जो लोग ब्राह्मण संस्कृति का पालन करने वाले नहीं हैं, ऐसे राजा उनका भोग करेंगे, तो यह व्यवस्था परीक्षित महाराज के समय तक उपस्थित नहीं होने दी। इसी का शोक कर रही थी कि नहीं? यस। और अन्य जगह भी जो पतन होता उसके लिए भी शोक कर रही थी, ब्राह्मण समाज में सब जगह। तो इसलिए कह रहे वहाँ पे आश्वासन नहीं, आप घबराओ मत, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ऐसे करके उन्होंने पृथ्वी की जो भी संभावित दुर्दशा थी उसमें सुधार किया। वृषस्य नष्टांस त्रीन पादान, उस बैल रूपी धर्म के जो 3 पद नष्ट हो गए थे। तपः शौचम दयामिति, जो इस प्रकार हैं तपस्या, पवित्रता और दया। प्रतिसंदधा, उसको उन्होंने दोबारा स्थापित किया। आश्वास्य महिम च समवर्धयत, और इस प्रकार से पृथ्वी को आश्वासन देते हुए क्या समवर्धित करते था, सुधार किया। ठीक है। क्रम संदर्भ, महाराज परीक्षित ने कली से छल किया, क्योंकि जब कली उन स्थानों पर गया तो वहाँ उन अधार्मिक आचरणों का अभाव था, क्योंकि स्वर्ण का प्रयोग धर्म हेतु किया जा रहा था। अब आज एक प्रश्न मुझसे किया गया था, यहाँ पे भक्त ने प्रश्न किया था कि कौन सा सोना कली का निवास है, तो अब उत्तर हो गया स्पष्ट। वह सोना या वह धन जो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, धर्म में नहीं लग रहा है, वह कली का निवास स्थान है। देखिए बहुत सीधी बात समझिए, इस जगत में अगर आप धर्म करते हो, कोई भी करता है धर्म, तो उसका फल है अर्थ आएगा ही। ऐसा नहीं है कि यार नहीं आएगा। जो व्यक्ति पुण्य कर रहा है उसको मिलेगा ही धन। अग्रे धावति धावति, लेकिन जब उस धन को प्राप्त करे तो किस में लगाए बताइए? फिर धर्म में ही लगाए। धर्म का मतलब भगवान की सेवा में लगाए। नहीं तो सीक्वेंस क्या है? धर्म, अर्थ और काम, और फिर काम की पूर्ति के लिए फिर धर्म, अर्थ और काम, लेकिन काम तक ना जाने दिया जाए, ये भागवत की शिक्षा है। धर्मस्य ही आपवर्गस्य नार्थो अर्थायो उपकल्पते, धर्म के द्वारा जो अर्थ प्राप्त होता है, धर्म को हमेशा अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए करना चाहिए। और धर्म आप कर रहे हो मुक्ति के, लेकिन साथ साथ फल आपको एक अनुषंगिक फल के रूप में धन प्राप्त होगा, लेकिन वह धन भी भगवान की धर्म में ही लगाना चाहिए। धर्म का मतलब है भगवान की भक्ति। डज दैट मेक सेंस? ये श्लोक सुनाई पड़ रहा है, बहुत पहले पढ़ाया जा चुका है। धर्मस्य ही आपवर्गस्य, धर्म का आचरण व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, धन प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन धन अपने आप प्राप्त होता है। जैसे आप पेड़ लगा रहे हो आम का, किस लिए लगा रहे हैं? फल खाने के लिए। तो पेड़ की छाया नहीं मिलेगी? मिलेगी, वो एक आनुषंगिक फल है, लेकिन आप छाया के लिए नहीं, आप फल के लिए लगा रहे हो पेड़। डज दैट मेक सेंस? ये बात बोल रहे। तो जो धन भगवान की सेवा के लिए उपयोग में हो रहा है वह कली का कारण नहीं है। लेकिन और यहाँ बोल रहे क्यों छल किया? ऐसा मौका ही नहीं लगा कि कहीं धन का उपयोग अधर्म के लिए हो रहा हो, तो कली को रहने का स्थान ही नहीं मिला। कली सोच रहा था ना कि जहाँ जहाँ धन इकट्ठा होगा वहाँ मैं सब फैलाऊंगा, लेकिन वहाँ भी परीक्षित महाराज उसको करने नहीं दिए। ये बात बोल रहे हैं। महाराज ने धर्म के 3 चरणों को भगवत भक्ति के बल से धर्म के 3 अंशों द्वारा प्रतिसंदधे अर्थात पुनः स्थापित किया। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सारे धर्मों का सार है भगवान की भक्ति। भगवद गीता 9.1 क्या है? धर्म्यम शब्द है ना, क्या है श्लोक? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। 9.2 है शायद ना, दिखाई दीजिए, दे दीजिए। धर्मम शब्द आता है ना, 9.1 में है ना, 9.2 में दिया होगा। लेट मी जस्ट चेक। ये देखिए 9.3 में भी है। हाँ, प्रत्यक्षावगमयम धर्म्यम। तो धर्म्यम का अर्थ क्या पे लिखा गया है? धर्म, सीधे धर्म। तो ये धर्म है। और उसके बाद 9.3 में भी कह रहे हैं
अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य अस्य धर्मस्य। तो भगवत धर्म की बात कर रहे हैं। तो जो भक्ति धर्म है, भक्ति की क्रियाएं हैं, भक्ति के नियम है, वो सारे धर्मों का सार है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उस पर सारे धर्म के, धार्मिक व्यक्ति के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये बात समझते हैं आप? तो यानी कि पूरे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार परीक्षित महाराज ने किया, और भक्ति का प्रचार होने से भक्ति के बल से धर्म के तीनों तप, शौच और दया ये अपने आप स्थापित हो गए। समझ में आ रहा है एक क्वेश्चन? अब आपके जीवन के लिए क्या शिक्षा है? भगवान की भक्ति जो करेगा, भगवान का नाम उच्चारण करेगा, श्रीमद् भागवत श्रवण करेगा, उसके जीवन में ये चारों धर्म के सिद्धांत अपने आप स्थापित हो जाएंगे। ये बात है। इस समय हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है खाली सुन रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे, हम भगवत धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं। तो उससे अपने आप ही जीवन में तप करने की, पवित्र रहने की, दया आदि सारे गुण अपने आप आने लगते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो भैवी। श्लोक तो सब जानते ही होंगे। ठीक है। वृषभ की साक्षात, ये लाइन समझ में आ गई ना? भगवत भक्ति के द्वारा ही धर्म स्थापित होता है, ये बात बोल रहा हूं। समझ में नहीं आया है? ठीक। वृषभ की साक्षात मूर्ति अर्थात रूप को स्थापित करने से धर्म हर स्थान पर पुनः स्थापित हो गया, यह भाव है। ये मतलब वही कहने का अर्थ है कि उसकी विरूपता हो गई थी। याद आ रहा है? 3 टांग कट गई थी। उसने कहा, परीक्षित महाराज पूछे कि आपको विरूप कौन किया है? तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि धर्म को साक्षात स्थापित कर दिया, मतलब साक्षात तीनों टांगें फिट कर दी, बढ़ा दी, जो भी है। तो वो ये कहने का अर्थ है। तथा सत्य के प्रभाव के द्वारा धर्म के प्रतिकूल सब कुछ नष्ट हो, धर्म के प्रतिकूल सब कुछ नष्ट हो गया, यह कहा गया है। जो अधर्म का अनुकूल था या धर्म के प्रतिकूल जो कुछ भी था, वह सत्य जब हर जगह स्थापित कर दिया गया तो धर्म के प्रतिकूल जो भी था वह नष्ट हो गया। ये बात बोल रहे हैं सारार्थ दर्शनी। कलयुग के निग्रह यानी दमन के द्वारा महाराज परीक्षित ने वृषभ रूपी धर्म के चरणों को प्रतिसंधे अर्थात पुनः स्थापित किया। इसका अर्थ यह है कि धर्म के तप आदि अन्य गुणों को पुनः फलने फूलने दिया गया। समवर्धयत शब्द था, वर्धन करना, वर्धन मतलब बढ़ना, और समवर्धित मतलब बहुत अच्छे से बढ़ा देना। तो सब जगह लोग तपस्या करने में, दया देन करने में, तप और सब करने में रुचि रखते थे। तात्पर्य पढ़िए। कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक तरह से छला। कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूपी पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आंकलन कर सके। अतएव उन्होंने बैल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता तथा दया, और विश्व भर के लोगों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने के लिए प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वेश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या नेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बैल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। छोटा सा उदाहरण आपको देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी यहाँ इस्कॉन वृंदावन बनाना चाहते थे और गुरु कृपा प्रभु बहुत सारा धन लाते थे, तो उसमें से बहुत सा धन ठीक तरह से भी नहीं लाया गया था। तो प्रभुपाद बोले ब्लैक और वाइट, द मनी बिलोंग्स टू कृष्णा, शुड बी यूज फॉर कृष्णा सर्विस। और अब इसी मंदिर के द्वारा देखिए अब कितने लोगों को भगवत भक्ति करने का मौका मिल रहा है कि नहीं। हाँ, रंगनाथ जी का तो मंदिर आप अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि रंगनाथ जी का मंदिर भी एक सन्यासी ही बनाए थे। सन्यासी कहीं बाबा जी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, और उनके चेले थे सब, कितने थे? 12 चेले थे, जो हो 3 हो 12, 3 हो मुझे पता नहीं, नंबर याद नहीं, लेकिन वो सब वो चोर थे और लोग दान नहीं दे रहे थे मंदिर के लिए, तो वो लोग चोरी कर करके मंदिर का निर्माण कर रहे थे। लेकिन सबको शक तो होता था कि भाई ये बाबा करवा रहा है, लेकिन खुद बाबा जी एकदम फक्कड़ रहते थे। तो लोग कैसे बोले कि खुद जब एकदम भिक्षा बिल्कुल ही कुटिया में रह रहे हैं सिंपल तरह से, तो ऐसे करके हमने सुना है। ये बहुत विश्व प्रसिद्ध बात है कि रंगनाथ का मंदिर
चोरी के पैसे से बनाया। लेकिन यहाँ कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है आप लोग डकैती कर करके मंदिर में लाइए, ये सब नहीं बोला जा रहा है। लेकिन जो लोग इस प्रकार को समर्थ व्यक्ति वो ऐसा कर सकता है। लेकिन देखिए एक बात समझिए, केवल राजा के लिए नहीं है, माता पिता जो कहीं भी हों उनको ये शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको उनके द्वारा दी जानी चाहिए बच्चों को कि उनके बच्चों में तप का कुछ व्यवस्था हो। बचपन से ही आदत होनी चाहिए कि बच्चा सुबह उठे। हमारे बाबा जी, मेरे दादाजी बोलते थे कि उनके पिताजी कहते थे, बेटा मेरे पिताजी नहीं, मेरे नाम लेके बोलते थे कि उनके पिताजी उनको जल्लाद लगते थे। क्यों जल्लाद लगते थे? कहते सुबह 4 बजे अगर हम एक आवाज़ में नहीं उठे तो मारते थे जोर से लात और फिर पानी डाल देते थे। तो उस समय तो हमको अपने पिताजी, वो खुद बोल रहे थे, बड़ा जल्लाद लगते थे। लेकिन अब हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। तो तप करने की आदत डाल दी तो हमें खुद आश्चर्य होता था। हमारे दादाजी एटलीस्ट आंखों से देखा है, लोहे के बर्तन में पानी रखते थे बाहर जाड़े में, दिस इज माइंड ब्लोइंग। और बाहर जाकर के ठंडे पानी से सुबह 4 बजे स्नान करते थे। उस टाइम हम लोग को ठंडी लगने लगती थी, ये कैसे हो रहा है। और आप कहेंगे बीमार पड़ जाते थे, नहीं बीमार भी नहीं पड़ते थे, कभी उनको जुकाम भी नहीं होता था। दिस इज अमेजिंग। ऐसा तो हम तपस्या कभी, वैसे ऐसी तपस्या करने के लिए बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन अभ्यास था उनका इस प्रकार का। सही एक चीज़ बात है, मतलब विचारणीय बात है। मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कम से कम और कुछ नहीं, कम से कम नहीं, महत्वपूर्ण बात है, कम से कम जप करने के लिए तो जरूर बोलना चाहिए। आजकल विडंबना ये है कि 6 बजे भी बच्चे को नहीं उठाया जाता है, तो ये सब नहीं है। और ये सब यहाँ तक कि कुछ पिता माता बोलते हैं, बेटा तू बहुत क्यूट लगता है सोते हुए। मरते हुए भी क्यूट लगेगा क्या? कोई जीवन में धर्म नहीं आचरण करा रहे हैं, कोई करा रहा है बताओ? कोई हाथ खड़ा कर दे कि उसके माता पिता उसे धर्म का आचरण करवा रहे हैं, अगर इस्कॉन डिवोटी नहीं बने तब। बहुत लोग अगरबत्ती घुमा देंगे थोड़ी सी, एक वक्त हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करा रहे? खुद ही नहीं पता है तो क्या करेंगे? और खुद क्यों नहीं पता? पिताजी ने नहीं बताया, वो क्यों नहीं उनको पता कि उनके पिताजी ने नहीं बताया? तो कहीं ना कहीं चेन ब्रेक हुई है। तो ये बात यहाँ पे सीखने वाली है, कर्तव्य है। यस, पढ़िए। अतएव महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की भांति कली की तुष्टि के लिए सखे सारे अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवत के उपदेश अनुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। बड़ा स्पष्ट है, भगवान का यश हर जगह गाया गया। पढ़िए आगे। जैसा कि हमने पहले सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। तो प्रभु जी उसमें वो नहीं लिखा है स्मार्टफोन के लिए? वो कैसे मिलेगा? 1 लाख कमाएंगे और 50,000 भगवान को देंगे। इसीलिए यहाँ इसको वॉयलेट में कर दिया गया है, ये ऑप्शनल है, ये इसको करना नहीं है कि नहीं? इसको करना और नहीं है, ये आपकी इच्छा है, करे तो करे, ना करे तो ना करे। ये इसलिए वॉलेट में रख दिया गया है ना, और हम नहीं रखते तो लोग अपने आप रख ही लेते। ठीक है, पढ़िए। आय का 50% भगवान। मैं समझता हूँ इस तात्पर्य को लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हो। ओहो, ऑडियो लीव भी कर रहे हैं लोग, ठीक है, पढ़िए। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। क्या मानवीय करुणा का प्रदर्शन है? आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु। सुनाई नहीं दे रहा है। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए। तुमको सुनाई दे रहा है तो कर लो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है कि ठीक ठीक है, ठीक है, करिए। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। देखिए, आप लोगों को ये मजाक तो मैंने कर दिया, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, हमारे ही रिश्तेदार हैं जो बड़े गर्व से कह रहे हैं अपनी बेटी के लिए हमने 1 करोड़ का मकान बना रखा है,
दूसरी के लिए भी 1 करोड़ का मकान बना रखा है, इत्यादि इत्यादि। तो यदि ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या भगवान को भी उतने अनुपात में दे रहे हैं? और उनसे पूछो कि भाई जब मरेंगे तो क्या बेटी आपको कुछ अगला अपना मकान में स्थान दे पाएगी या अगला कुछ बुकिंग कर पाएगी? और कौन जानेगा, वो हम मतलब वो बहुत ज़्यादा बेटियां कोई बहुत भक्त नहीं हैं, तो कोई स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ जब वो कुछ अब जप नहीं करने वाली हैं, मंगल आरती नहीं करने वाली उस घर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए करना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को ट्रेनिंग तो दो कम से कम भक्त बनने की। जो आप इतना कर रहे हो उसका उपयोग किस जगह किया जाएगा, ये तरह देखिए। क्या वो बेटियां या बच्चे जो हैं वो सब अच्छा कार्य करेंगे? जो जीवन भर भक्ति नहीं किया, वो आपके मरने के बाद वो भक्ति करने वाले हैं? बहुत रेयर संभावना है। ये लोग समझ नहीं पा रहे कि हमारे धन का उपयोग जो करेगा उसका भी तो हमें फल भुगतना पड़ेगा ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पढ़िए। अतएव भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। अतएव भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। तो कुछ लोगों के मन में संदेह हो सकता है कि हम किसी और तरह से सिद्ध होंगे, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि हम कैसे सिद्ध होंगे। और देखिए इसके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आज सुबह का उदाहरण लीजिए, सुबह हम लोग कुछ प्रवचन कर रहे थे, तो किसी भक्त ने स्लाइड्स बनाए, मैं उसको बोल रहा था और आप लोग सामने बैठे हो, तब तो कुछ क्लास चल रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं अपने मन से बस दीवानों को क्लास देता रहूँगा। तो क्या सबका सहयोग नहीं है इसमें? स्वाभाविक से बहुत बात है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे किसी ने स्पीकर स्पॉन्सर किया या धन दिया है या लैपटॉप स्पॉन्सर किया, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। किसी कार्य को होने में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती, तो सभी को उसमें लाभ प्राप्त हो रहा है। कुछ भक्त मृदंग आके बजाते हैं, कीर्तन होता है, सब कुछ। ये पूरा एक भक्ति का जो क्लासरूम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल से प्रचार कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, तो उसमें सबका सहयोग है कि नहीं? हर व्यक्ति तो मान लो प्रवचन नहीं कर पा रहा है, ऑब्वियसली हर व्यक्ति करेगा तो प्रवचन हो भी नहीं पाएगा, लेकिन सहयोग सबका है इसमें। और सभी की ये भावना होनी चाहिए कि हम इस प्रकार की दया में भाग लें। ये बात समझ में आना चाहिए। ऐसे इसको एक ठंडे बस्ते में नहीं डाल देना चाहिए। क्या करेंगे जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे, जब परमहंस हो जाएंगे, हाँ पूरे शरीर में रोमांच होने लग जाएगा, क्या नयनम गलत सुधारिया होने लग जाएगा, तब हम प्रचार करना शुरू करेंगे? यह नहीं है ठीक बात। ठीक है, कम से कम समझना तो चाहिए। जब समझेंगे यहाँ ठीक से, तब आगे जाके आप कुछ बोल पाएंगे। मेक सेंस? ये हमको बहुत अच्छी लाइन लगी थी। सिस्टमैटिकली भक्ति का प्रचार होना चाहिए, तब लोग समझेंगे, अपने धर्म को संपादित करेंगे और भगवान के भक्त बनेंगे। नेक्स्ट। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चित ही तब स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस तरह धर्म के खोए हुए 3 पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। सोना तो हमारे पास है नहीं, धन तो है ना प्रभु? हाँ, नंबर्स हैं प्रभु, जो तो नंबर्स हैं बस। तो सोना का अर्थ है यहाँ पे जो धन रखा गया है। यस। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होंगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये बात ध्यान रखिए। ये देखिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, पहले अब देखिए कि आपको वो बात जम रही है कि नहीं। मान लो बच्चे को खूब धन दिया और इस प्रकार का कुछ धर्म की शिक्षा नहीं दी, तो क्या ये संभावना नहीं है कि वो बिगड़ जाए? अब मैं आपको सच्ची बातें बोलता हूँ जो मैं सुन करके चकित हो जा रहा हूँ। दिल्ली में कोई बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ के छोटे छोटे सामान, मतलब जैसे मैं कहूँ 8वें 9वें के बच्चे भी बाहर जा रहे हैं। बाहर मतलब बाहर नहीं, बार दिल्ली के बाहर नहीं, दिल्ली के बाहर में जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। और वह लाइक टॉप नॉच स्कूल, हम तो नाम भूल गए स्कूल का, बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है। और ड्रग्स वगैरह से ना तो आजकल सुन रहे हैं, सामान हो गया है, ऐसा कुछ ऐसा है कि हम तो सुने हैं छोटे छोटे बच्चे लोग भी ले। हाँ, हम पता नहीं, हम पढ़ाएं क्या वहाँ पे मुझे पता नहीं।
लेकिन ये सब जो है चल रहा है। तो धर्म की शिक्षा किसी स्कूल में नहीं दी जा रही है, धन बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन धर्म की प्राप्ति नहीं होने से व्यक्ति बिगड़ रहा है। मुझे याद है कि एक बार मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति आए थे और माता पिता दोनों थे, इस्कॉन के लाइफ मेंबर थे और बिल्कुल रो रहे थे। उनका लड़का IIT दिल्ली में था और कह रहा था कि नहीं, ब्रह्मचारी नहीं बनना चाह रहा था, वो है गेमचारी हो गया था। तो गेमचारी होने से, वीडियो गेमचारी होने से सारी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सब कह रहे अब हम क्या करें, हम क्या करें। हमने कहा, फिर मैंने इनको बहुत डांट लगाया। हमने कहा अगर शुरुआत में कोई इस्कॉन का डिवोटी बोलता कि आपका लड़का भक्त बने, जब करे तब आप लोग विरोध करते, अब वो बिगड़ गया है तो क्या करेंगे। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, माता पिता भी, कि अगर हरि नाम जप करता है, भक्तों के संग में रहता है, तो कितना बच्चे का प्रोटेक्शन हो रहा है। नहीं तो कली तो बिल्कुल ऐसे पकड़ लेगा उसको, पकड़ा हुआ ऐसे कर लीजिए, बहुत खतरनाक है। अच्छा, मॉडर्न स्कूल में भी बोल रहे हैं, तो मॉडर्न नाम ही मॉडर्न है, तो फिर क्या करेंगे। मॉडर्न कलियुगा स्कूल और समथिंग लाइक दैट कैन बी मेंशन्ड देयर। ओके, ठीक है, हम लोग अब आगे देख रहे हैं। अब बड़ी सुंदर बात वह 3 श्लोकों में कह रहे हैं और बड़ी ही रुचिकर बात है, बड़े ही रुचिकर तरीके से सूत गोस्वामी कह रहे हैं। सूत गोस्वामी जी ने यह बताया कि इस प्रकार से धर्म की स्थापना करी। अब वो ये कह रहे हैं 3 श्लोकों में कि आप भी जो ये सत्र कर रहे हो वो इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि परीक्षित महाराज राज्य कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे अरे राज्य तो समाप्त हो गया था। भाई सुखदेव गोस्वामी के सामने ही परीक्षित महाराज शरीर छोड़ चुके हैं, यानी सूत गोस्वामी भी तभी बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उसके बाद ही कथा कही गई होगी। तो इसमें कहा गया है कि वर्तमान सामीप्य को वर्तमान की तरह कहा जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले एक घटना घटी है जिसमें सुखदेव गोस्वामी के सामने, सूत गोस्वामी जी के सामने, ये बात समझ पा रहे हैं, 12वें स्कंद में वर्णन आएगा, सूत गोस्वामी जी बैठे हैं, सुखदेव गोस्वामी बैठे हुए हैं और उनके सामने ही शरीर छोड़ दिया है परीक्षित महाराज ने। फिर भी सूत गोस्वामी ही बोल रहे हैं कि आप लोग इस समय ये सत्र कर रहे हो इसलिए क्योंकि परीक्षित महाराज राज्य कर रहे हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज ने जिस प्रकार से धर्म की स्थापना करी थी वो तुरंत समाप्त नहीं हो गई थी। जन्मेजय महाराज भी थे, ये भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन बात यही कही जा रही है इस तरह से कि नहीं, परीक्षित महाराज ही राज्य कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, स एष एतर्हि अध्यासते, स एष एतर्हि अध्यासते, ना अध्यासता होना चाहिए। स एष एतर्हि अध्यासत, स एष एतर्हि अध्यासत, आसनं पार्थिवोचितम्, आसनं पार्थिवोचितम्, पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षिता, राज्ञारण्यं विवीक्षिता, आस्तेऽधुना स राजर्षिः, आस्तेऽधुना स राजर्षिः, कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन्, कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन्, गजाह्वै महाभाग, गजाह्वै महाभाग, चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः, चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। ये समझ में आ गया कि वर्तमान में क्यों बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज शासन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के जिस प्रकार से उन्हें शासन की व्यवस्था करी थी वही चल रहा है और एकदम निकट वर्तमान की बात है, बस कुछ समय पहले ही उन्हें शरीर छोड़ा है तो उन्हीं का राज्य चल रहा है, ऐसे वो बोल रहे हैं। अन्वय, स एषा, यही वे परीक्षित महाराज, यही वे कहने का क्या आशय है, जिन्होंने धर्म को इस प्रकार से स्थापित किया। गुड, आप लोग अब एक्टिव हो गए हो, वेरी नाइस। अरण्यम विविक्षिता, वन जाने के इच्छुक। कौन वन जाने के इच्छुक? जब युधिष्ठिर महाराज वन जाना चाह रहे थे उस समय पितामहेना, अपने पितामह राजा नहीं होना चाहिए, राजा युधिष्ठिर के द्वारा, जब राजा युधिष्ठिर वन जाना चाह रहे थे तब उपन्यस्तम, समर्पित, पार्थिवोचितम,
राजा के लिए योग्य, मैं कुछ ऐसे समझ रहा हूँ उसको, पृथ्वी से शब्द से कुछ आ रहा है, पार्थिव उच्चतम, मतलब जो, हाँ पार्थिव भी बोलते हैं, तो जो भी है, तो पार्थिव उच्चतम राजा के लिए योग्य, यानी कि ऐसा राज्य जो राजा के राज्य करने के लिए युक्त हो, योग्य हो। ऐसा नहीं है कि अब उसमें कुछ बचा ही नहीं। मान लीजिए जापान में 2 न्यूक्लियर बम फोड़ दिए, फिर कहे आपको राज्य में दे रहा हूँ इसको फिर राज्य कीजिए, तो ऐसे राज्य को प्राप्त करने से क्या लाभ होगा। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में तो वैसे भी राज्य समृद्ध था, तो ऐसे राज्य को उनको दिया जो राजा जो राज्य करने के लिए उपयुक्त हो। तो उसके लिए कह रहे हैं पार्थिव उच्चतम। आसनम एतरहि अध्यासते, सिंहासन पर इस समय शासन कर रहे हैं। ये लाइन से समझने का प्रयास कीजिए। यही वे परीक्षित महाराज हैं जिनको वन जाते समय युधिष्ठिर महाराज ने, उनके पितामह ने राज्य दिया था, जो उचित राज्य था। राज्य उचित का, जो राज्य करने के लिए उचित हो ऐसा राज्य दिया था, और वे इस समय आसन पर शासन कर रहे हैं। कर नहीं रहे हैं, लेकिन निकट वर्तमान के कारण बोल रहे हैं, वर्तमान की तरह। कहाँ शासन कर रहे हैं, तो कह अधुना, कब और कहाँ, तो पूछ रहे हैं अधुना। अधुना मतलब इस समय। अब इसमें थोड़ी टीका दी गई है, वर्तमान के सामीप्य से वर्तमान के समान होना चाहिए, वर्तमान के समान निर्देश करते हुए कह रहे हैं कि इस समय। अधुना का मतलब अब, लेकिन इस समय परीक्षित महाराज राज्य नहीं कर रहे हैं। जब ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, ये समझ में आ नहीं रहा है क्या? परीक्षित महाराज का शरीर छूट गया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बस अब कुछ ही समय परीक्षित महाराज पहले राज्य कर रहे थे, इसलिए बोल रहे हैं अधुना, इस समय। महाभाग, सर्वाधिक भाग्यशाली। क्यों भाग्यशाली? बचपन से ही ऐसे दिव्य गुणों को प्रकाशित करते हैं, इसलिए महाभाग्यशाली। बृहत श्रवा, बहुत श्रवा का अर्थ है अत्यंत विख्यात, सुना गया हो। बृहत मतलब बहुत अधिक, श्रवा मतलब जिनके बारे में बहुत सुना गया हो। यह भी आपने सुना था कि जहाँ जहाँ परीक्षित महाराज जाते अपने दिग्विजय के समय, तो लोग उनके पूर्वजों की ख्याति गाते, तो उनके बारे में भी, और यह भी गाते कि इस प्रकार से वह कृष्ण के द्वारा रक्षित हुए थे, तो यानी पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैली हुई थी, इसलिए बृहत श्रवा। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती की जरा अर्थ सुनिए। एक चक्रवर्ती का मतलब होता है कि पूरे विश्व में इनका राज्य हो। दूसरा चक्र का अर्थ है आज्ञा या सेना, जिनकी आज्ञा पूरे विश्व में वर्तमान है या जिनकी सेना पूरे विश्व में वर्तमान है, इस प्रकार के चक्रवर्ती राजा। इसको गिरधर बाल प्रोधनी में से बताया गया है। स राजर्षि, वह राजर्षि परीक्षित, यानी कि राजाओं में भी ऋषि अग्रगणी थे। वह गजावहे हस्तिनापुर, गजावहे को हस्तिनापुर क्यों कहा गया है? गज के नाम से जिसका आवाहन, जिसका नाम रखा जाए उस स्थान में, हस्तिनापुर में कौरवेंद्र, कौरव कुल के प्रमुख राजाओं के कार्यों से श्रिया उल्लसन, ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन करते हुए आसते वर्तमान है। इसको थोड़ा लास्ट लाइन को समझिए। महान महान राजा हुए कौरव में, युधिष्ठिर महाराज हुए, अर्जुन, सब राजाओं में ही आएंगे, और पांडु महाराज भी हुए। तो पहले ही इनकी तुलना इन राजाओं से कर दी गई थी। याति महाराज की तरह है, पांडु की तरह है, इत्यादि इत्यादि, आपको याद होगा। तो पहले ही कौरवों के राजाओं में जो बड़े बड़े राजा हुए, उनकी ख्याति बहुत अधिक थी, और उन्हीं की ख्याति को और आगे से संपन्न होते हुए परीक्षित महाराज शासन कर रहे हैं। क्या ये ख्याति वाला कार्य नहीं हुआ कि कलि का दमन कर दिया और धर्म को स्थापित कर दिया कलयुग के प्रवेश होने के बाद भी? तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज शोभायमान है या सफलतापूर्वक प्रपादनवाद किए हैं, संसार पर शासन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब कलि कुछ परेशान कर नहीं पा रहा है। स एषा, यही परीक्षित महाराज, एतर ही, इस समय अध्यासता, अध्यासित हैं, आसन पे आरूढ़ हैं। अध्यासत आसनम, आसन पे आरूढ़ हैं, आसन पे बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। कैसे आसन पे? पार्थिवोचितम, जो राज्य करने के लिए योग्य है ऐसे राज्य के आसन पर आरूढ़ हैं। किसने दिया उनको? तो कह रहे हैं पितामहेना उपन्यस्तम, पितामह युधिष्ठिर के महाराज के द्वारा उन्हें दिया गया। कब दिया? राज्ञा अरण्यम विविक्षितः, जब वह राजा
जंगल जाने की इच्छा रख रहे थे। ये आप लोग सुन चुके हो, युधिष्ठिर महाराज को राज्याभिषेक करके चले गए थे। अब क्या करना है वो, आस्ते अधुना स राजर्षि, यह राजर्षि महाराज परीक्षित इस समय विराजमान है राजा के रूप में। आस्ते मतलब विराजमान है। तो किस प्रकार से विराजमान है, कौरवेंद्र श्रियो लसन, जो कौरवों के महान महाराजा थे उनकी यश से युक्त कह लीजिए होकर बड़ी सफलतापूर्वक संसार विराज कर रहे हैं। उनकी राजधानी का नाम बताओ, तो कह रहे हैं गजावहे, हस्तिनापुर में। क्या उनके गुण हैं, तो कह रहे हैं महाभाग्यशाली हैं, बचपन से ठाकुर जी के दर्शन किए, इस दिव्य गुणों से युक्त थे। कहाँ तक राज्य था, तो कह रहे हैं चक्रवर्ती, पूरे विश्व में राज्य था। कौन सुना उनके बारे में, तो कह रहे हैं बृहश्रवा मतलब उनकी ख्याति को बहुत सुने हैं लोग, ऐसा करके। ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ। तो उन्हीं के कारण तुम लोग यज्ञ कर पा रहे हो, ये सत्र कर पा रहे हो, ये आशय है। नहीं तो कली, पहला चीज़ ये बोलता कली, आजकल कली क्या बोलते हैं, इस कथा का क्या, सत्र का क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है, परमिशन कौन दिया, परमिट कौन दिया आपको। आजकल बहुत चल रहा है, यहाँ भारत में तो उतना नहीं होता है, लेकिन विदेश में बहुत चलता है। भारत में भी होने लग गया। ये सब बात बोलते हैं। श्रीधरी देखिए, सूत जी ने कहा कि आप लोग यह जो सत्र चला रहे हैं वह इसलिए चल रहा है कि यह राजा परीक्षित का प्रभाव है, नहीं तो कलयुग आपका सत्र चलने ही नहीं देता। और 1000 साल का सत्र था उनका, समझना होगा। यानी 1000 साल तक उन्हें कोई कठिनाई नहीं आई। ये विचारनीय बात है। इस बात को उन्होंने 3 श्लोकों में कहा है। दैट मीन्स 43, 44 और 45। क्या आप लोग देख पा रहे हैं इससे वो कह रहे हैं? इस समय वन जाते समय राजा युधिष्ठिर के द्वारा प्रदत्त राज सिंहासन पर राजा परीक्षित ही विराजमान हैं। इस समय वे इस राज्य का पालन कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट है। अध्यासते पद में वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग वर्तमान सामीप्य के अर्थ में हुआ है। अध्यासते मतलब आरूढ़ हैं, अध्यासित किया हुआ, पकड़े हुए उसको, बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे हुए नहीं हैं, पास में घटना है, अभी कुछ ही समय पहले उनका शरीर छोड़ा है, तो इसलिए बोल दे रहे हैं कि वो शासन कर रहे हैं। ठीक है। अथवा यहां पर स्म पद का भी अध्याहार किया जा सकता है। अब ये क्या बोल दिया गया है, देखिए, अध्यासते स्म कह देंगे तो ये भूतकाल हो जाएगा। इस पढ़े होंगे आप संस्कृत में। यद्यपि वर्तमान क्रिया उसके आगे आप स्म लगा देंगे तो भूतकाल हो जाता है। तो अध्याहार का मतलब होता है सप्लिकेट कर देना, सप्लाई कर देना। तो कह रहे हैं कि श्लोक में असंस्कृत दिखाइएगा, स एष एतर्हि अध्यासत, अध्यासते स्म भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यह भी कहा जा सकता है कि कुछ ही समय पहले परीक्षित महाराज राज्य कर रहे थे, इसलिए आप लोग आप सत्र कर पा रहे हो। मुझे समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अध्यासते कह दिया तो ये वर्तमान हो गया। तो क्या किस तरह से अनुवाद होगा कि परीक्षित महाराज राज्य कर रहे हैं, जबकि वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन वर्तमान सामीप्य से वर्तमान की तरह कहा जा रहा है। और कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि स्म लगा सकते हैं, क्योंकि वास्तविक बात यह है कि अध्यासते स्म, वह राज्य कर रहे थे और धर्म इसलिए स्थापित है, इसलिए आप सत्र कर पा रहे हो। कोई बचा ही नहीं बेचारा। जूम के डिवोटी से कुछ समझ में आ रहा है? जो माताएं खाना बनाते हुए सुन रही हैं, मैं समझता हूँ सबसे अधिक तो उन्हीं को समझ में आ रहा होगा इसमें कहाँ लग रहा है, अध्यासते कहाँ लग रहा है। आपको कोटि कोटि नमस्कार, धन्यवाद। तब धन्यवाद के भागी हैं। इस क्लास को वैसे मैं नहीं समझ रहा हूँ कि बिना आँख लगाए कोई समझ पाएगा, है कि नहीं? कहाँ स्म लग रहा है, कहाँ अध्यासते लग रहा है, लेकिन हम धन्यवाद उनको भी दे रहे हैं जो किसी भी तरह सुन रहे हैं। धर्म तो बढ़ ही रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है कि नहीं? तो अगर आप सोचें कि भाई ये इस क्लास में आकर इस तरह से समझ पाएंगे कि तो कठिनाई होगी, कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य हो रहा है। हमको तो समझ में थोड़ा थोड़ा आ ही रहा है, तो उम्मीद है कि बाकी लोग भी समझ रहे होंगे। अब मजबूरी है, घर में खाना बनाना ही होता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सुनने का उत्साह तो है।
तात्पर्य पढ़िए। नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय बाद ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने के लिए भी होता है। ये लाइन समझ में आ गई? अब आप ये मत कहिए कि मैं हाई फाई बात बोल रहा था। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये है कि नहीं, और जब होता तो हम क्या कहते, नहीं समझ में आया नेक्स्ट, यही करके छोड़ देते ना। घटना भूतकाल की है लेकिन उसको वर्तमान में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत पुरानी घटना नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो चल रहा हो। यद्यपि परीक्षित महाराज शरीर छोड़ दिए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका राज्य का जो सिद्धांत थे धर्म के वह नष्ट हो गए, ये बोल रहे हैं। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अभी भी लागू किया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अभी भी सुधारा जा सकता है। अभी भी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं कि अगर सरकार वाकई चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है वाकई। केवल धर्म ध्वजी नहीं बने, धर्म का ढिंडोरा नहीं पीटे, वाकई करें। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की भांति कार्यवाही करने में दृढ़ हो लें तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है जो कल की क्लास से संबंधित है, इससे लिंक है, इसलिए पूछ रहा हूँ। व्यक्ति कली के द्वारा वो जो 4 कार्य हैं उनको कब करेगा? हाँ बता, इनको माइक दीजिए, बताना चाह रहे हैं। एकदम एम्फसाइज किया गया था और उसी से सूत्र मालूम चल जाएगा कि व्यक्ति को हम कैसे हम कली को निकाल सकते हैं। प्रयास कीजिए, करना है, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति कली के वो जो 4 अधर्म के कार्य हैं उन्हें कब करेगा? तब करना चाहेगा और कली यस, जब उसको लगेगा कि ये चारों कार्य अच्छे हैं तब करेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ तो सकते नहीं हो कि भाई तुम मत करो, लेकिन अगर ऐसी उसकी मनोवृत्ति बना दी जाए कि उसको वो अच्छा ही नहीं लगे तो वो नहीं करेगा। डज दैट मेक सेंस? और उसका सूत्र क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रीमद् भागवत की कथा और हरे कृष्ण मंत्र का जप जो करेगा उसके जीवन में अपने आप ही कली के गलत कार्यों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। उसको बाध्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ये कार्य मत करो। तो ये सीधे फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे कार्यकलापों को हटाया जा सकता है। फॉर्मूले क्लियर हैं। नेक्स्ट। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही ना रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं लेकिन वे निपट मूर्ख होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वेश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए लाइसेंस देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे ईश्वर चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला 2 विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस तरह संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करे और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के सारे स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यवहारिक शिक्षाएं हैं जो हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। बहुत स्पष्ट तात्पर्य है। क्या एक महत्वपूर्ण बात है, एक तरफ तुम खुद ही अधर्म को बढ़ा रहे हो
और दूसरी तरफ हल्ला कर रहे हो कि भ्रष्टाचार, एंटी क्या कहते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो। अब हो सकता हो कि एंटी करप्शन ब्यूरो का व्यक्ति भी 2-4 पैग लगा करके कुछ फाइल खोलता हो, गलत तो नहीं कह रहे, और उसको बुरा नहीं मानेगा। शराब पीने में क्या बुराई है कि नहीं? तो एक भी अधर्म हो रहा है तो बाकी भी इसमें विद्यमान, बड़ा बहुत स्पष्ट है। आखिरी श्लोक आज के अध्याय का, इत्थं भूतानुभावोऽयम् इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षौणीम् यस्य पालयतः क्षौणीम् यूयं सत्राय दीक्षिताः। यूयं सत्राय दीक्षिताः। जिन तात्पर्यों को बहुत स्पष्ट है, उसकी व्याख्या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अनुवाद देखिए, अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। अयम अभिमन्यु सुतो नृपः, अयम मतलब यह है, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, इत्थम भूत अनुभावो, इत्थम भूत मतलब इस प्रकार के, अनुभाव मतलब प्रभाव, इस प्रकार के प्रभाव से संपन्न है। अगर इसको और खोला जाए कि उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उनका प्रभाव विद्यमान है, इसलिए यस उनके ही क्षौणिम यानी पृथ्वी पर पालतः शासन के कारण यूयम सत्राय दीक्षितः, आप यह यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित हुए, अर्थात यज्ञ संपन्न कर पा रहे हो। स्पष्ट है? संस्कृत एक बार देख लीजिएगा। इत्थम भूतानुभावोऽयम्, अयम यह परीक्षित महाराज का इतने अद्भुत प्रभाव वाले हैं, इस प्रकार के प्रभाव से युक्त हैं। कौन? अभिमन्यु सुतो नृपः, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, यस्य पालयतः क्षौणीम, क्योंकि वह पृथ्वी पे राज्य कर रहे हैं, यूयम सत्राय दीक्षिता, इसलिए आप इस 1000 साल के सत्र में दीक्षित हुए हैं, अन्यथा ये सत्र संभव नहीं था। सारार्थ दर्शनी, सत्राय अर्थात यज्ञ संपादित करने हेतु, यह यज्ञ भगवान बलराम जी द्वारा दृष्ट यज्ञ से भिन्न है। अब ये घटना थोड़ा सुन लीजिएगा। बलराम जी जब हैं तो भगवान कृष्ण भी हैं, तब तो ये कली के प्रवेश होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो बलराम जी भगवान कृष्ण बलराम जी उस समय द्वारका में विद्यमान थे, तो तब उनसे अर्जुन और दुर्योधन आए थे सहायता मांगने के लिए, युद्ध के लिए। तो बलराम जी कह दिए कि हम तो युद्ध में सहायता नहीं करेंगे, हम जा रहे तीर्थ यात्रा में। तो ये तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य ही पहुँचते हैं, और वहाँ पे सूत गोस्वामी जी के पिताजी रोमहर्षण सूत, वह भागवत तो नहीं समझ लीजिएगा, भागवत में पुराणों कथा कर रहे थे, भागवत तो सूत गोस्वामी जी बोले पुराणों कथा कह रहे थे, और उनको ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया था कि आप बहुत लंबा जिएंगे और पुराण की कथा कहेंगे। अब पता नहीं क्या हुआ कि बलराम जी आए और सब लोग खड़े हो गए, भगवान हैं, लेकिन रोमहर्षण सूत ये खड़े नहीं हुए। तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आया और वो एक तिनका ले लिए और उसको मारे और वो मर गया। तो ब्राह्मण ने कहा भाई हमारा तो जो आशीर्वाद तो विफल हो गया, और एक दिक्कत ये होगी कि कथा कैसे सुनेंगे अब। तो बलराम जी भी मस्त हैं, कहते हैं ठीक है मैं जिंदा कर देता हूँ उसको, कूल यू ना, मार दिया, तृण से मार दिया, अच्छा गलत हो गया, ठीक है जिंदा कर देंगे। तो बलराम जी सर्वसमर्थ हैं, तो कहे नहीं आपने संकल्प ले लिया है कि इसकी मृत्यु होनी चाहिए, तो उसकी मृत्यु होनी चाहिए, ऐसा कुछ करिए कि आपकी बात पी ले जाए और हमारा काम पूरा हो जाए। तो बलराम जी सूत गोस्वामी जी को आशीर्वाद दिए थे कि आप जो है ये लंबी आयु जिएंगे और उनके पास सारा ज्ञान शास्त्रों का प्रकाशित हो जाएगा। तो बलराम जी का आशीर्वाद सूत गोस्वामी जी को प्राप्त था, आदि गुरु कब। लेकिन इस पे भगवान महाराज जी बड़ा बोला करते, बहुत बोलते हैं कई बार कि भगवान कृष्ण बहुत मजाक बनाते बलराम जी का। हाँ भाई युद्ध में भाग नहीं लेंगे लेकिन साधु को जरूर मार देंगे साधु को जाके मार दिए आप। तो वो बलराम जी से विनोद करते थे। तो ये यज्ञ वो यज्ञ नहीं है क्योंकि उसमें इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो ये यज्ञ अलग यज्ञ है, समझ पा रहे हैं। शौनक आदि ऋषि ही रोमहर्षण सूत से कथा सुन रहे थे, लेकिन वो एक अलग सत्र था, वो तब था जिसमें बलराम जी आए थे। ये वो सत्र नहीं है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
ये सत्र अलग सत्र चल रहा है जिसमें कि सूत गोस्वामी जी कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषि को। ओके, तात्पर्य पढ़िए। ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उन्नयन में अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, अतएव वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्यक्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए स्थान मिल सका। यदि सामान्य लोग ग्रहणशील ना हो तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ये भागवत का प्रवचन सबको सुनाया जाएगा तो सब लोग ग्रहण ही करने वाले हैं। ये भले ही मैं कभी कभी मजाक कर देता हूँ, लेकिन देखिए आप सब लोग बहुत भाग्यवान हैं कि इस प्रकार रोज श्रीमद् भागवतम सुनने को मिल रहा है। हम मेरे को तो ऐसा रोज़ ही मेडिटेशन आते हैं। जितनी बार हम लैपटॉप ऑन करते हैं, एक स्क्रीन वो फोटो आ जाएगी किसी सीनरी की, कहीं पे ऑस्ट्रिया कहीं पे भी दिखा देंगे। फिर मैं सोचा करता हूँ कि यहाँ कोई व्यक्ति अगर पड़ा हो, कहीं किसी यूरोप के किसी माउंटेन में कहीं पड़े हुए हैं, और उसकी क्या संभावना है कि उसे श्रीमद् भागवतम सुनने को मिलेगा। मैं इससे पहले आगे जाऊँ, थोड़ा इसको विचार करके देखिए आप, क्या ये संभावना है कि कहीं कोई व्यक्ति वेस्ट में पड़ा हो, वेस्ट मतलब बहुत कम संभावना है कि वो भागवत के संपर्क में भी आ पाएगा। हम कुछ उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि नहीं बताइए। वह ग्रंथ जो परमहंस संहिता है, जिसको सुनने मात्र से भगवत प्रेम विकसित होने लगता है, उसको सुनने का मौका है, ये कितना बड़ा भाग्य है बताइए। बहुत मतलब हम सब भक्तों को धन्यवाद देते हैं। आप हमारी डांट को बुरा मत मानिएगा, बहुत हमको अच्छा लगता है कि भक्त लोग इस प्रकार से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। दिस इज आवर ग्रेटेस्ट फॉर्चून। मतलब ये कई बार आप लोगों ने बहुत से वक्ताओं को बोलते हुए सुना होगा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। बहुत बड़ा भाग्य है कि भागवत सुनने की इच्छा है। नहीं तो आप देखो ना, ज़रूर कभी आप जैसे भरतपुर जाएं या दिल्ली जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो आप जरा गौर किया करें कि लोग घूम रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज मुझे हंसी आ रही थी, हंसी दिक्कत नहीं है, भागवत नहीं सुनने को मिल रही है। आज हंसी आ रही थी कि कृष्णा हॉल में एक एग्जिट है, एक जानते सब लोग, एक एग्जिट है और बाकी एंट्री है। तो एक व्यक्ति भूखा था, तो इतना भूखा था कि वो एग्जिट से घुसा जा रहा था और सिक्योरिटी से रोक रहा है, कहता अरे हट तू आज नया आया है, मुझे घुस। तो मुझे तो हंसी आ रही थी, काश ऐसा आग्रह उत्साह आग्रह भागवत के लिए हो। अरे नहीं भाई क्लास भर गई है, अरे हट तू क्या जानता है, मैं रोज सुनने आता हूँ, हट यहाँ से। ऐसा आग्रह कभी नहीं होने वाला शायद, है कि नहीं। कभी देखिए आप बस झगड़ा करते कि हमको भी कथा सुनना, हमें जाएंगे, नहीं कोई नहीं इस प्रकार का आग्रह करने वाला। हाँ नहीं, कभी कभी कहते हैं आप आए नहीं, पर जो भीड़ है ना वो उन लोग बैठ ले, हम बाद में सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ऐसे करके। अब तो रोज सुनते ही हैं, रोज खाते नहीं हैं। बड़ा हमको तो वहाँ गुस्सी हो रही थी, मुझे तो वहाँ हंसी आ रही थी। हमने कहा ये आग्रह किसी का जप में कभी देखें आप, कभी मंदिर में झगड़ा हो रहा है, क्यों भाई इतने लोग भर गए कि जप करने के लिए स्थान ही नहीं हो रहा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, कभी कहीं नहीं होता। तपस्या के लिए कभी झगड़ा नहीं होता। तो ये एक बड़ी, ये आप नहीं समझ रहे, बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे समाज को इस प्रकार से लाइक ठेलना। जैसे होता है ना, वो जो भेड़ होती ना, ठेल के आगे चल 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 भागवत सुन, गीता सुन। कोई इस प्रकार की स्पृहा नहीं होती, जो कि कितना लाभकारी है। इसीलिए कह रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन हो जाता है। ग्रहणशील नहीं होते लोग, कह रहे क्या भागवत पढ़ के क्या होना है, ऐसे करके पढ़िए। तब स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत हैं। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है, और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बना ली थी। ये बहुत रोचक बात है। यद्यपि तुरंत व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को न स्वीकार कर पाए, लेकिन अगर धर्म के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा तो भूमिका बनेगी। भूमिका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए खेत है, खेत में तुरंत बीज न डाल सकें, डाला जाता भी नहीं है, लेकिन भूमिका बनाई जाती है। समझ रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी उधर भी बताते हैं, गीता में 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, तो उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी, जो वर्णाश्रम का पालन कर रहा होता है वो इस प्रकार से धर्म आचरण करता है,
तो उसकी वृत्ति ऐसी रहती है कि साधुओं से सुनेगा या कुछ एक भाव बन जाता है, और फिर उसमें कदाचित उसे भक्तों का संग मिल गया, तुरंत वो भक्ति स्वीकार कर लेता है। ये बात है। हम लोग प्रथम स्कंद में इस बात को सुन चुके हैं कि प्रश्न उठाया गया है कथा से इतना लाभ है तो कथा में रुचि नहीं होती, रथा में रुचि कैसे होगी? तो कह रहे हैं स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थन सेवनात्, पुण्य तीर्थों का सेवन करने से व्यक्ति वहाँ जाता है और भक्तों की कथा चलती ही रहती है, सुनने को मिल जाती है, व्यक्ति को आकर्षण होने लगता है। अगर पुण्य तीर्थ में नहीं जा रहा है तो जूम तीर्थ में आए या वाईटी तीर्थ में जाए, यूट्यूब तीर्थ में चला जाए। ये सुविधा तो पहले नहीं थी, सूत गोस्वामी जी कर रहे हैं और लाइव हो रहा है लाइव फ्रॉम नैमिषारण्य, ऐसा तो होता नहीं था। तो इसलिए वहाँ श्लोक घटित होगा कि भाई जाके आप स्वयं तीर्थों में जाओ। अब तो सुविधा इतनी है कि देखिए एक बटन दबाइए और कथा चल रही है और सुनने को मिल रहा है। कल्पना कर सकते हैं भाग्य की। देखिए हम कथा तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो चल ही रहा है, 10 साल से चल रहा है, कोई रोक तो नई बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान की कितनी अतिशय कृपा है कि घर बैठे बैठे आप लोग डिस्कशन को सुन पा रहे हैं। और ये तो हम चैलेंज कर सकते हैं कि कितने लोगों के घर में अपने आप डिस्कशन होने वाला है, अपने आप कुछ नहीं होने वाला। तो भाई नहीं हो पा रहा है तो कम से कम सुन तो लिया जाए, बहुत बड़ा भाग्य है, इज इट नॉट? नहीं तो कौन व्यक्ति, अब हर व्यक्ति तो वृंदावन आ नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो कम से कम हो सके तो अपना शेड्यूल ऐसे एडजस्ट करना चाहिए कि इसको बड़ी गंभीरता से करें। अब हर एक की हम व्यक्तिगत समस्या नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सेटिंग कर लेना चाहिए कि इस समय ये एक्सक्लूसिवली आप कथा को सुन सकें, ये बात है। बाकी आप जैसे अपना जीवन चला रहे हैं उसमें हमारा कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स नॉट एन इंक्लूसिव थिंग। हम तो बलराम हॉल में देख रहे थे कैसे क्लास चल रही थी, बीच में कोई अच्छे व्यक्ति कुछ क्लास दे रहे थे, पीछे उसमें वो सब्जियां कट रही हैं और वो माता जी लोग झुंड बनाकर सब्जी की ही बात कर रही हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं वो कहाँ कथा चल रही, कौन क्या बात हो रहा है, कौन से वर्णाश्रम की बात हो रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इस तरह से कथा नहीं सुनी जाती है। अगर कहा जाए कि शौनक ऋषि ये नहीं कह रहे थे भाई मेरे लिए बॉयल सब्जी बना देना बॉयल सब्जी बनाई कि नहीं बनाई तो उन्हें अपने चेलों को लगाए हुए हैं, सब्जी कट रही है उतनी में से कथा भी चल रही है। ऐसे नहीं कथा सुनी जाती। बुरा मत मानिएगा, माता जी लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन भगवान महाराज जी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी ने ऐसे बुद्धि कम दी है और उसमें भी सब्जी काट काट करके फूल माला बना बना कथा सुनोगी, क्या समझ में आएगी कथा? प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ये हम गुरु मुखा पद्म वाक्य जो महाराज जी के शब्द है वो मजाक में बोल दे रहे हैं, ये समझना होगा। यानी आप ही सोचो फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास आपको क्या सुनते सुनते समझ में आ जाएगी, ऐसे कैसे होगा? अब मैंने जब बोला था स्म लगेगा, ध्यास तो लगेगा, तो कम से कम दिखना तो चाहिए ना क्या हो रहा है। और अब क्या बोले, ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते, लेकिन अपने जीवन में इसको प्राथमिकता देना चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हम खाली सब बात बोल रहे थे कि व्यक्ति को कम से कम कुछ तो साधु संग प्राप्त हो, कुछ तो धर्म हो उसके जीवन में, ये बात है। मुझे आज भी याद है दिल्ली में हम अपने आप एक स्पीकर लेने वाले के यहाँ पे स्पीकर को बेचते हैं, उनके घर में वो न्योता दे दिया, हम लोग कुछ खाए नहीं वहाँ पे। वहाँ पे आए उनकी भाभी आई और मैं भी तो सैफरन में था और सनक सराद में धोती कुर्ता में थे, बोले हाय यू गाइस। मैंने कहा इनको ये भी नहीं पता कि किसको क्या बोलना है। हाय यू गाइस, गाय दिख रहे हैं आपको इन्हें कैसे पता इन्हें कैसे पता कि हम गौशाला में सेवा करते हैं अरे कोई व्यक्ति को हिसाब भी नहीं पता है कि कौन आया है, साधु वेश में है कि किसी गाइस बोलना चाहिए कि कुछ तो बोलना, ये सब स्थिति है ये सब स्थिति। तो आप समझ सकते हैं कि कोई कल्चर नहीं रहा होगा जो भी है कि नहीं। चलिए आगे पढ़िए। तो क्या अब कथा सुनेंगे, बताइए क्या कथा सुनेंगे? कुछ नहीं सुनेगा। इस तरह नैमिषारण्य के ऋषि 1000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बने। क्यों बने थे? ऐसी स्थिति थी कि वो शांति से भजन कर सकते थे। हाँ। दूसरे शब्दों में, राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। कब तक होगा भाई? आके लोग उसे परेशान करेंगे। अब यही देखिए ना, कोई कल्पना कर सकता था हमारा आश्रम इसके आसपास शादी के क्या बताते हैं, क्या कहते हैं उसको, बैंकेट, हाँ बैंकेट हॉल बन जाएगा और फिल्मी गाने बजेंगे वृंदावन में, बताइए। और
कोई उसमें मतलब रोक टोक ही नहीं इस प्रकार से। पढ़िए। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय भी यही भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय सारे विश्व में फैल गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान की कृपा से 17वां अध्याय पूरा हुआ और हम लोग अब 2 अध्याय बाकी हैं। उम्मीद है कि हम लोग हमें जीवन भगवान देंगे पढ़ने के लिए उसको। कोई प्रश्न किसी भक्त का है या कोई कमेंट है? कोई मेरे ख्याल से प्रश्न तो नहीं दिया गया है। बच्चों को भी देना या फैमिली को देना, ये भी तो हमको कर्मों में बांधता है क्या प्रभु? बच्चों को भी देना, बच्चों को क्या देना? बच्चों को देना कर्मों में नहीं बांधेगा अगर बच्चों को धर्म में चलने को सिखाया जाएगा। किसी को भी दे रहे हैं और वह किसी भी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा तो उसका बंधन लगना ही है। एक प्रश्न कह रहे हैं कि जो इनकम का 50% है वो देना है या जो खर्चे के बाद बचता है उसका 50%? ये तो बड़े बुद्धिमान हैं। जो भी आप ग्रहण कर लीजिए, जो भी ग्रहण कर लीजिए। देखिए अप टू 50% बोल रहा है। इतना अगर नहीं सामर्थ्य हो रहा है, आजकल की थोड़ी सी रहन सहन भी अलग प्रकार का है, लेकिन मैं पहले बोल चुका हूँ 10% तो कम से कम लिख ले देना चाहिए कि ये टैक्स है या कुछ भी मान के देंगे। और आप देखना कि इससे हृदय में शुद्धिकरण होता है। उसके बाद भी 90% बचता है कि नहीं। आज एक वक्त बता रहे थे कि कोई भक्त गए यहाँ बाकी मैंने कहाँ पे 1 लाख रुपए का पैसा नुकसान हो गया। अब 18,000 पैकेट में थे, वो पैसा चला गया, उनका मोबाइल चला गया, क्या क्या तो तब क्या करोगे बताओ? और ये तो कई शास्त्र में लिखा है ना कि जो बंदर को देता है वो 1000 गुना वापस आता है। तब रोते रहो। ये सब कोई महान बीमारी हो गई तब देना चाहिए। इससे बहुत बहुत बड़ा शुद्धिकरण होता है। महाराज अशोक बुद्ध देव के फॉलोवर थे। यस, ओके, सो स्टॉप इट। हाँ जी, समकालीन मतलब जो उसी समय में वर्तमान हो। जैसे मैं और आप समकालीन हैं, हम लोग एक ही समय में हैं, तो अशोक के समय बुद्ध थे, इस प्रकार से। ओके, तो नथिंग इज देयर, तो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।